दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध यह दिव्य क्षेत्र अनेकानेक ऋषि महर्षियों तत्ववेत्ताओं की यह भूमि रही है। यह स्थान सरभंग ऋषि का है, महर्षि गौतम का है। अनेकानेक ऋषियों से यह पावन धरती पवित्र है। इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भी चरण पड़ चुके हैं, चरण पड़ चुके हैं। ऐसी ही दिव्य भूमि पर, जो भूमि दंडक वन आश्रम की, जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, यह भूमि विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी की आध्यात्मिक शक्ति से सदैव जागृत है, सदैव जागृत है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? जो इस दंडक भूमि पर आएंगे, साधना रत रहेंगे, सेवा सत्संग साधना में स्थित होंगे, वे सारे शिष्य और शिष्याएं भक्ति और मुक्ति के अधिकारी होंगे। जो दंडक वन में आएंगे, यहाँ के आध्यात्मिक परमाणुओं के संपर्क में आएंगे, वे शिष्य भक्ति और मुक्ति के अधिकारी होंगे। यह परम पावन पवित्र क्षेत्र है, परम पावन भूमि दंडक वन आश्रम की है, जो हमारे प्रमुख आश्रमों में एक है। नित्य अनादि सद्गुरु के प्राकट्य की यह भूमि है। अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। सदगुरु की एक धारा है, सदगुरु का एक प्रवाह है, जो प्रवाह ब्रह्म विद्या की धारा को ही प्रवाहित कर देता है। हमारा आपका यह परम सौभाग्य है कि इस धारा से हम जुड़े हैं। हम सब सेवा सत्संग और साधना से जुड़े हुए हैं। हम सब आत्म कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। बाहर की परिस्थिति कैसी हो, बाहर की परिस्थिति कैसी हो, एक साधक तो विहंगम योग की आंतरिक मस्ती में सदैव स्थित रहता है। अभी हम सब साधना का अभ्यास कर रहे थे। ये भूमि ही साधना की भूमि है। अनेकानेक ऋषियों की साधना से जीवंत यह भूमि है। तो नित्य प्रति के अभ्यास से, प्रतिदिन के अभ्यास से आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है,
हमारे भीतर प्रकाश स्वरूप वह परमात्मा है जो आनंद स्वरूप है। रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जीवन का अनुभव हो। जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। मनोविकार हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, जीवन कल्याणकारी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परम कल्याण स्वरूप है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद न घेर ले। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, दो बात तो नहीं। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, क्यों ये जीवन मिला, क्यों ये शरीर मिला। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, सर्वाधार है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। एक साधक सदैव ये विचार करता है, कौन हूं मैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। विचारवान ही श्रेष्ठ विचार करता है, पवित्र विचार करता है, आत्म कल्याणकारी विचार करता है। विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। आत्म कल्याणकारी विचारों के अभाव से ऐसे अनेकानेक विचार घर बना लेते हैं जो आत्म कल्याण में उपयोगी ना हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है,
अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरा वही है जहां प्रकाश का अभाव है। जहां प्रकाश नहीं है, अंधेरे का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ विचार का अभाव ही निंदित विचार है, कुत्सित विचार है। कल्याणकारी श्रेष्ठ विचार नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके स्थान पर कुछ है जो भरा है। इसीलिए ऋषियों ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। एक साधक इस पर निरीक्षण करता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए, कौन से विचार उपयोगी थे, कौन से विचार उपयोगी नहीं थे, इसका निरीक्षण करता है। एक विचारवान ही अपने विचारों को देख पाता है, देख सकता है। विचारों के उतार चढ़ाव पर वह नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। और जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, जैसा चिंतन करता है, वैसा ही बनने लगता है, वैसा ही हो जाता है। श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से हमारे जीवन का सर्वतोमुखी विकास होता है, हमारे जीवन का कल्याणकारी विकास होता है। विचारों में इतनी शक्ति है। कोई भी विचार आए और हमें प्रताड़ित कर दे, विहंगम योगी विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। शरीर मेरा नहीं है, कौन हूं मैं शरीर नहीं हूं। शरीर हमें मिला है। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तु कहीं छोड़ते हैं क्या? हम गर्भ से, मां के गर्भ से शरीर लेकर आए हैं, आ तो गए हैं, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों नहीं शरीर लेकर जा सकते? क्योंकि ये हमारा नहीं है, उसने दिया है, उसका है। हम लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं, उसने बड़ी कृपा करके दिया है। जो जगत नियंता है, जो परमात्मा है, जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, उसने दिया है। क्यों दिया है? यूं ही तो नहीं दे दिया। परमात्मा का प्रत्येक कार्य परम ज्ञान वाला है, परम ज्ञान स्वरूप है। वो सृष्टि का नियंता है, वो करता है, वो धरता है, वो साक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है। उसके प्रत्येक कार्य में एक प्रयोजन, एक नियम, एक सिद्धांत है। यूं ही तो नहीं दे दिया। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये मिटने वाला शरीर तो नहीं दे दिया। इसलिए दिया है कि इस शरीर में रहकर
जो अविनाशी तत्व है, जो अविनाशी तत्व है उसका अनुभव हो जाए, जीवन के लक्ष्य का अनुभव हो जाए, इसलिए ये शरीर मिला है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, कब नष्ट हो जाए शरीर? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। शरीर तो जैसे मिट्टी का घड़ा हो, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, जीवन है क्या, ये शरीर क्यों मिला, इसका अनुभव हो, एक साधक इसी पथ पर आगे बढ़ता रहता है। एक साधक इसी पथ पर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, दुख नहीं चाहिए। परमात्मा में दुख नहीं है। मोक्ष में दुख नहीं है। सुसुप्ति में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? गाढ़ी नींद में मैं तू यह वह मेरा तेरा। गाढ़ी नींद में जब सुसुप्ति अवस्था थी, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। गाढ़ी नींद में कुछ अनुभव था दुख का, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई क्रोध के भाव, कोई अनियंत्रित कामनाएं। गाढ़ी नींद में, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है। जिस प्रकार गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, उसी प्रकार मोक्ष में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है। क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है। परमात्मा में दुख नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा मतलब आनंद, ब्रह्म मतलब आनंद। उपनिषद में ऋषि कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। रसो वैसा। संसार से जितना कुछ भी प्राप्त होता है, एक मानव प्राप्त कर सकता है, उसकी एक सीमा है, एक सीमा तक है। वो जो कुछ भी है संसार का, सीक बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जान। परमानंद को किमि कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। कैसे समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है,